हेलो स्टूडेंट्स, सी ट्यूटोरियल की इस सीरीज में आज हम पढ़ेंगे प्रोग्राम टू चेक द गिवन कैरेक्टर इज वॉवेल और कॉन्सोनेंट। इसमें हम इफ एल्स स्टेटमेंट का यूज करेंगे और लॉजिकल और ऑपरेटर का यूज कर प्रोग्राम बनाएंगे। तो स्टार्ट करता हूं मैं प्रोग्राम। सबसे पहले हेडर फाइल लिखेंगे। दोनों हेडर फाइल लिखने के बाद मेन फंक्शन लिखेंगे और मेन फंक्शन में हम सबसे पहले एक कैरेक्टर लेंगे जिसको हमको चेक करना है कि वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। देन CLR SCR फंक्शन, फिर प्रिंटफ में एक मैसेज दे देंगे यूजर को कि आप कैरेक्टर इनपुट कीजिए, एंटर द कैरेक्टर। देन स्कैनफ फंक्शन क्या करता है, यूजर से इनपुट कराने का काम करता है। इसके दो पार्ट होते हैं। फर्स्ट पार्ट में आप लिखते हैं फॉर्मेट स्पेसिफायर, आपको कैसी वैल्यू इनपुट करनी है कंपाइलर को बताना पड़ेगा। तो हमको यहाँ कैरेक्टर इनपुट करना है तो कैरेक्टर का फॉर्मेट स्पेसिफायर होता है %C। देन एड्रेस ऑफ CH। सेकेंड पार्ट में हम उस वेरिएबल का एड्रेस लिख देते हैं जिसके अंदर हमको वैल्यू स्टोर करनी है। तो हमको CH के अंदर कैरेक्टर की वैल्यू स्टोर करनी है, इसलिए हमने एड्रेस ऑफ CH लिख दिया है। अब हमारे को यहाँ चेक करना है कि हमने जो कैरेक्टर इनपुट किया है वो वॉवेल है या कॉन्सोनेंट है। तो वॉवेल और कॉन्सोनेंट के लिए क्या कंडीशन होती है, वॉवेल बेसिकली कौन से होते हैं, AE IOU जो होते हैं वो वॉवेल होते हैं। तो हम चेक कर लेंगे इन्हीं कंडीशन में कि अगर कोई कैरेक्टर इनपुट किया है वो AE IOU में से है तो हमारा कैरेक्टर जो भी कैरेक्टर है वो वॉवेल है, और एल्स नहीं तो वो कॉन्सोनेंट है। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर हमने जो कैरेक्टर इनपुट किया है उसको चेक कर लेंगे क्या वो ए है। CH इक्वल टू है ना, असाइनमेंट ऑपरेटर नहीं, यहाँ पर हम रिलेशनल ऑपरेटर का यूज करेंगे कि CH जो है क्या उसकी वैल्यू ए है ना, डबल इक्वल टू ये चेक करता है। देन लॉजिकल और ऑपरेटर लगाएंगे। अब वॉवेल की कंडीशन क्या है, या तो वो स्मॉल ए हो या कैपिटल ए हो, दोनों कंडीशन में वो वॉवेल ही होता है। तो हम यहाँ पर कैपिटल ए को भी चेक कर लेंगे। देन आगे बढ़ते हैं, CH इक्वल टू AE और CH इक्वल टू कैपिटल ई और CH इक्वल टू AEI और CH इक्वल टू स्मॉल आई और CH इक्वल टू O और CH इक्वल टू कैपिटल O और U कैपिटल U, है ना। तो इन सारी कंडीशन में अगर कुछ है, कोई भी कैरेक्टर हमने इनमें से डाला है तो वो क्या बोल देगा, वॉवेल है। तो प्रिंटफ यहाँ पर हम क्या लिख देते हैं, कैरेक्टर इज वॉवेल। और अगर ऐसा नहीं है, इनमें से कोई कंडीशन नहीं ट्रू होती है ना, लॉजिकल ऑपरेटर क्या करता है, मिनिमम वन कंडीशन शुड बी ट्रू होना चाहिए इनमें से, चाहे वो ए हो, ई हो, आई हो, ओ हो, यू हो। इनमें से कुछ भी होगा तो वो बोल देगा वॉवेल है, और इनमें से कुछ नहीं होगा तो वो बोल देगा फिर एल्स में चले जाएगा, और एल्स में हम क्या लिख देते हैं, कॉन्सोनेंट। ठीक है, यह आपका वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक करने का प्रोग्राम बन गया है। अब इसको मैं कंपाइल करता हूँ, Ctrl F9। देखिए मैंने डाला T, उसने बोल दिया है कॉन्सोनेंट है। मैंने फिर से रन करा, मैंने डाला U, उसने बोला वॉवेल है। मैंने फिर से रन करा, कैपिटल U डाला, अभी भी बोल रहा है वॉवेल है। देखिए तो ये बन गया प्रोग्राम वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करने का। मगर इस प्रोग्राम में अभी एक कमी है। क्या कमी है मैं आपको दिखाता हूँ। देखिए मैंने इसको रन करा और मैंने डाल दिया 7। अब 7 वॉवेल है कि कॉन्सोनेंट है, नहीं पता ना, क्योंकि ना वॉवेल है ना कॉन्सोनेंट है। तो अभी क्या दिखा रहा है ये प्रोग्राम, कॉन्सोनेंट है। क्यों दिखा रहा है ऐसा, क्योंकि हमेशा एक चीज होती है, इफ में कंडीशन होती है। अगर इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी, इफ की कंडीशन ट्रू नहीं होगी तो हमेशा कौन सा पार्ट एग्जीक्यूट होगा, एल्स। क्योंकि अब 7 तो वॉवेल है नहीं, तो फिर एल्स में जाके उसने क्या लिख दिया, कॉन्सोनेंट। तो हमारा आउटपुट गलत हो गया। इस तरह से आउटपुट नहीं आना चाहिए। तो अब हम हमारी कंडीशन को थोड़ा सा और सिक्योर कर लेते हैं। यहाँ पर हम एक और इफ स्टेटमेंट लगा देते हैं कि हम जो कैरेक्टर इनपुट करें वो हमेशा बड़ा हो, बराबर हो स्मॉल ए के एंड ऑपरेटर, या छोटा हो स्मॉल जेड से। पहली कंडीशन तो ये है। एक कंडीशन क्या बता रहे हैं हम,
कि हमारा जो कैरेक्टर होना चाहिए वो स्मॉल ए से स्मॉल जेड के बीच में होना चाहिए, और या, है ना, यहाँ पर तो दोनों, ये कंडीशन एंड जो होता है कंडीशन कंपलसरी होती है, मतलब स्मॉल ए और स्मॉल जेड के बीच में ही होना चाहिए, ये कंडीशन ट्रू होना चाहिए। या फिर दूसरी कंडीशन क्या है, सी एच जो है कैपिटल ए एंड कैपिटल जेड के बीच में होना चाहिए। अगर इनमें से कंडीशन ट्रू हो रही है तो, अगर ए और जेड दोनों इनमें से सही आ रहा है वो, तो बोल देगा वो क्या है, वॉवेल या कॉन्सोनेंट चेक करेगा, है ना। एक सेकेंड, इसको प्रोग्राम को अलाइन कर लूं मैं, थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा चीजें। अगर हमारा ए और जेड के बीच में से है तो वॉवेल कॉन्सोनेंट को चेक करेगा, और ए और जेड के बीच में नहीं है तो इफ के बाद ये बाहर वाले इफ का बाहर वाला एल्स लगा देंगे हम, और क्या बोल देंगे, नॉट अ कैरेक्टर। ठीक है, इसको कंपाइल करता हूं फिर से, देखिए अब मैंने डाला 4, उसने क्या बोल दिया, नॉट अ कैरेक्टर। फिर से रन करता हूं, यू डालता हूं, वॉवेल, आर डाला, कॉन्सोनेंट। अब ये प्रोग्राम पूरा कंप्लीट हो गया है वॉवेल और कॉन्सोनेंट चेक करने का, है ना। इसमें हमने सिक्योरिटी भी लगा दी है कि हमारा कैरेक्टर ही होना चाहिए तभी वो चेक करेगा, अगर हमने कैरेक्टर के अलावा कुछ डाल दिया तो वो मना कर देगा और बोल देगा कैरेक्टर नहीं है। तो ये आपका प्रोग्राम था वॉवेल कॉन्सोनेंट चेक करने का। अगर आपको ये मेरा प्रोग्राम अच्छा लगा हो तो प्लीज मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कर दीजिए, और बेल आइकन दबा दीजिए ताकि आपको इस तरह के प्रोग्रामिंग वीडियोस मिलते रहे। थैंक यू।